अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस लाहौर की तरफ से बीएस नर्सिंग में जो है दाखिले जारी हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है ऑनलाइन अप्लाई का सारा तरीक़ाकार है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये बीएस नर्सिंग का 4 साल प्रोग्राम है और इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस ने जो है एडमिशन ओपन की है। तो इसमें यह होता था पहले इसमें जिन बच्चियों या जिन लड़कियों को एडमिशन हो जाता था तो उनको स्टाइपेंड में मिलता था ऑलमोस्ट 30K के राउंड अबाउट। तो इसमें अब वो स्टाइपेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। बाकी इसमें अगर किसी का भी एडमिशन हो जाता है तो उसको फ़ी वगैरह कोई नहीं देनी होगी, मतलब थोड़ी सी देनी है 10 से 15 हज़ार तक। बाकी उसके बाद फ़ी वगैरह कोई नहीं देनी, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो टोटली मेरिट बेस पे होगा। तो और वैसे भी ये जो है गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ़ी जो है वो ना होने के बराबर होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस कॉलेज में या किस हॉस्पिटल में जो है वो कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग मायो अस्पताल लाहौर। यहाँ पे मॉर्निंग में भी 100 सीट्स हैं और इवनिंग में भी 100 सीट्स हैं। और इसके अलावा कॉलेज नर्सिंग ऑफिसर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पे भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में 100 सीट्स हैं। उसके बाद है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर। तो यहाँ पे भी मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो 100 सीट्स हैं। उसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पे भी मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो 100 सीट्स हैं। उसके बाद है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। तो यहाँ पे भी जो है मॉर्निंग और इवनिंग में 100 सीट्स हैं। उसके बाद है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी, यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग में जो है वो 100 सीट्स हैं। उसके बाद है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, तो यहाँ पे भी क्या है मॉर्निंग इवनिंग में 100 सीट्स हैं। निश्तर हॉस्पिटल में भी 100 सीट्स हैं मॉर्निंग इवनिंग में। भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी मॉर्निंग इवनिंग में 100 सीट्स हैं। उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में भी दोनों तरफ जो हैं वो 100 सीट्स हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर मॉर्निंग में 100 सीट्स हैं। अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, यहाँ पे भी मॉर्निंग इवनिंग में जो है वो 100 सीट्स हैं। डेरा गाजी खां में भी 100 सीट्स हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मुजफ्फरगढ़ में जो है वो मॉर्निंग में 100 सीट्स हैं। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम मिर खान, यहाँ मॉर्निंग इवनिंग में जो है वो 100 सीट्स हैं। अब यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग बात है थोड़ी, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादला लाहौर, यहाँ पे जो है ओनली मेल, यहाँ पे मेल अप्लाई कर सकते हैं। इनमें मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में 100 सीट्स हैं। बाकी ये जितनी भी कॉलेजेस आप नीचे देख रहे हैं इनमें जो है वो तकरीबन जो है 50-50 सीट्स हैं। ये सारी नीचे आप लिस्ट देख सकते हैं। सारों में जो है वो सिर्फ मॉर्निंग में सीट्स हैं, इवनिंग में 1-2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट्स हैं, वरना मोस्टली में जो है वो मॉर्निंग में सीट्स हैं और सीट्स भी सारी 50 हैं। अच्छा, तो ये मॉर्निंग की जो टोटल सीट्स बन जाती हैं ये 3100 बन जाती हैं और इवनिंग में जो टोटल सीट्स बन जाती हैं वो तकरीबन 1400 बन जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी तादाद में जो एडमिशन्स की जो है वो अनाउंस हुए हैं। तो इसका हम देखते हैं कि अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उम्मीदवार जो है उसने एफएससी की हुई हो और कम से कम नंबर जो हों उसके 50% उसके मार्क्स को नंबर होने चाहिए उसके पास। और उम्र यहाँ पे बड़ी हैरत की बात है कि काफ़ी उम्र यहाँ पे मेंशन कर दी है। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 बरस। तो ये एक अच्छी उम्र है वैसे। तो एडमिशन के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें वो कहते हैं कि नर्सिंग के कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिर्फ ख़वातीन उम्मीदवार अहल होंगी। अब जो वो एक कॉलेज मैंने बताया शादरा लाहौर वाला, वहाँ पे सिर्फ मेल हजरात जो मेल उम्मीदवार हैं वो अप्लाई करेंगे। बाकी जहाँ
जितनी भी कॉलेज हैं वहाँ पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे वो मेरिट कहते हैं कि मेरिट हमने किस तरह बनाना है, तो फर्स्ट पॉइंट में वगैरह के मेरिट जो हमने बनाना है वो एफएससी के मार्क्स के ऊपर बनाना है। तो दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि अगर बिलफर्ज किसी का मेरिट सेम बन जाता है तो उसके हम मैट्रिक के नंबर भी काउंट करेंगे। और आगे मज़ीद कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मैट्रिक और इंटर के नंबर मिलाने के बाद भी मेरिट जो है वो ज़्यादा बन रहा है, मतलब सेम बन रहा है दो लोगों का, तो फिर हम उम्र को देख के जो है वो उस बंदे को एडमिशन देंगे। ठीक है, तो ये मेरिट का उनका क्राइटेरिया है। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, ये इन्होंने वेबसाइट मेंशन कर दी है, पोर्टल uhs.edu.pk। तो इस वेबसाइट पे जाके क्या करना है, हमने अप्लाई करना है। अब इस पे तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि अपने कौन से दस्तावेज़ात जो हैं वो अपलोड करने हैं। वो कह रहा है कि अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने लाजमी अपलोड करने हैं। शनाख्ती कार्ड के दोनों साइड, डोमिसाइल हो गया, मैट्रिक हो गया, एफएससी के सर्टिफिकेट, रिज़ल्ट्स वगैरह मुतलका बोर्ड से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास अगर मैट्रिक और एफएससी की डिग्री हैं या सर्टिफिकेट है तो वो आपने अपने बोर्ड से भी अटेस्टेड करवानी है वो डिग्री। और इसकी जो फ़ीस है अप्लाई करने की वो कितनी है, वो उन्होंने 500 बताई हुई है, जो आप पंजाब बैंक या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और ये फिर फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी। वो कहते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही एक्सेप्ट करेंगे, बज़ार डाक जो हम कोई दरख्वास्त जो है वो वसूल नहीं करेंगे। अच्छा, तो बाकी ये आप देख सकते हैं नीचे के उन्होंने बताया हुआ है कि हम किस तरह जो है वो मेरिट की लिस्ट जो है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई की क्या डेट है, 16 दिसंबर 2025 से इसकी डेट स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट इसकी 6 जनवरी 2026 है। अब वो बता रहे कि मेरिट लिस्ट जो है वो कब और कैसे लगेगी। फर्स्ट नंबर पे कह रहे हैं कि पहली लिस्ट जो है वो 12 जनवरी को लगेगी। फाइनल ऑर्डर जो है वो 16 जनवरी तक हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 19 को लगेगी, सेकंड जो है वो 23 को लगेगी, थर्ड जो है वो अपना 28 जनवरी को लगेगी। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, 2 मार्च से स्टार्ट होंगी। यहाँ पे वो एक बात मेंशन करता है यहाँ पे कि अगर जिस किसी का मेरिट बन जाता है, ठीक है, और वो उसी वक्त 15,000 या 10,000 जो भी यहाँ पे उन्होंने फ़ीस मेंशन की हुई है, ठीक है, तो वो अगर पे नहीं करता तो उसका जो नाम है वो खारिज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो उसके नीचे आने वाला उम्मीदवार है, ये फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी का मेरिट बन जाता है और वो अपना 15,000 रुपये फ़ीस जमा नहीं करवाता तो उसका दाखिला जो है वो खारिज किया जाएगा और उससे अगले नंबर पे जो मेरिट वाला होगा, उम्मीदवार होगा, उसको हम तरजीह देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी ऑनलाइन वेबसाइट की तरफ और अप्लाई करते हैं। ये जी हमने जो है ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो ऑन कर ली है, portal.uhs.edu.pk। ये जी हमने जो ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन है वो ऑन कर ली है, portal.h। ये जी हैं जो हमने अपना ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है ऑन कर ली है, portal.uhs.edu.pk। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर तो हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, अगर तो हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। अच्छा, जैसे ही हमने साइन अप पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन हियर का फॉर्म जो है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे हमने अपना फुल नेम लिखना है, अपना फादर नेम या गार्डियन नेम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, अपना CNSE नंबर या बे फॉर्म नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड देना है, उसको कंफर्म करना है और साइन अप करना है। तो इस तरह करने से क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब ये डाटा फिल करते हैं और हम अकाउंट बनाते हैं अपना यहाँ पे।
तो इस तरह हमने अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देनी है, बे फॉर्म नंबर, आप अगर बे फॉर्म नंबर है तो बे फॉर्म नंबर देंगे, आईडी कार्ड नंबर है तो आईडी कार्ड नंबर देंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, साइन अप पे हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। तो अब हमारे पास लॉग इन हीयर का पेज जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने अपना वही ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड देना है और साइन इन करना है। हमने पासवर्ड और ईमेल जो है वो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हम साइन इन कर रहे हैं। यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, ईमेल की वेरिफिकेशन करनी है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, रिसेंट वेरिफिकेशन ईमेल करनी है, और हमारे पास ईमेल पे एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यू वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस प्रोवाइडिंग योर प्रोफाइल सेटिंग। तो अब हम अपनी ईमेल पे जाएंगे और उस लिंक को ऑन करेंगे और अपनी सेटिंग जो है वो हम पे करेंगे। मेरे पास ये UHS की तरफ से ईमेल आई है वेरीफाई ईमेल एड्रेस की। तो हमने इस नीचे वाले लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है बस अब ऑफिशियल जो है वेबसाइट ऑन हो गई है। अब हम इसको क्रोम की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से ओपन इन ब्राउज क्रोमर। तो अब यहाँ हमारे पास ब्राउज क्रोमर जो है वो ऑन हो गया है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब हमारा अकाउंट बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन आईडी है वो 815916 हैं, और ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हमें दी गई हैं। तो इसको हमने क्या करना है, ओके कर देना है। तो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपने किस में जाना है, मॉर्निंग इवनिंग बोथ, मैं बोथ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसको क्या कर देना, सबमिट कर देना। अब हमारे पास एक न्यू पेज आ गया है। यहाँ पे हम तो इस तरह से जो है हमने अपना सारा डाटा फिल कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, मदर नेम लिख लिया हमने, उसके बाद जेंडर भी सिलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लिया, रेजिडेंस अर्बन सेलेक्ट किया है, बे फॉर्म एंटर कर लिया है, एड्रेस भी लिख लिया है, सिटी भी, कंट्री भी और डोमिसाइल भी आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेव एंड सबमिट। अब यहाँ पे अब हमारे पास एक न्यू पेज आ गया है। यहाँ पे हमने अपने मैट्रिक के मार्क्स इंटर करने हैं, सब्जेक्ट इंटर करना है, इंस्टीट्यूट जो है वो मेंशन करना है, बोर्ड मेंशन करना है, यहाँ पे किस साल में पास किया था वो मेंशन, रोल नंबर लिखना है, उसके बाद अपने मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद FSC का भी सारा डाटा हमने क्या करना है, इस तरह एंटर करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये सारा डाटा अब हमने इस तरह एंटर कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सी डेट किस जगह लिखनी है, कौन सी चीज़ किस जगह लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद जी हम इस पर सेव एंड करके सबमिट कर देंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये आपने खुद ही रीड कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे हमने कंफर्म कर लेना है। अब वो अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है आपने, यहाँ पे आपने इवनिंग में भी 44 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, और मॉर्निंग में भी आपने क्या करना है, 44 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब हमारे पास जो है एक न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो नोट कर लेनी है कि फाइल कौन सा साइज़ होना चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, JPG फॉर्म में होनी चाहिए, और साइज़ कितना होना चाहिए, 1 MB होना चाहिए पर साइज़ का, और फाइल जो होनी चाहिए वो क्लियर और देखने लायक होनी चाहिए। ये सारी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये आपने रीड करके इनको क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने सर्टिफिकेशन जो है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करनी है। सबसे पहले अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद जी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड अगर हैं तो, इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट, इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड अगर हैं तो, उसके बाद CNSC की बैक साइड, उसके बाद फादर का CNSC, फादर के CNSC की बैक साइड, उसके बाद सिग्नेचर, ये थंब जो भी हो आपका वो आपने करना है, और उसकी पिक बना के यहाँ पे अपलोड करनी है।
और एक अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, और ये सारी चीज़ें क्या करनी है, सबमिट करनी है। अच्छा, तो पिछले पेज पे हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर लिए हैं। तो अब हमारे पास अगला एक पेज आ गया है। यहाँ पे हमने अपने अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रीड कर लेनी है और इन पे टिक कर लेना है। ठीक है, मैं इन पे टिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमसे ओथ ले रहा है, अंडरटेकिंग पेरेंट्स एंड गार्डियन की। तो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ अपलोड द क्लियर पिक्चर ऑफ पेरेंट गार्डियन सेन ऐसी। तो यहाँ पे हमने अपने फादर की फ्रंट आईडी कार्ड की जो है वो पिक अपलोड करनी है, और इसको क्या कर देना है, हमने सबमिट कर देना है। ये हमने जो है वो CNSE को कापी जो है वो अपलोड कर ली है। आगे वो कहता है कि यूर एप्लीकेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट अनटिल द फ़ी हैज़ बीन डिपॉजिट। अब हमारी सारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने व्यू एप्लीकेशन को देख लेते हैं। हमारा सारा अकाउंट बन गया है, सारा टोटली अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो अब ये सारा डाटा अब हमारा देख सकते हैं। ये जो जो चीज़ें हमने सारी प्रोवाइड की हैं वो ठीक है सारी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई। ये हमारे कॉलेज जो हमने 44 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, ये उनके नाम आ गए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। ये हमारी पूरी प्रोफाइल बन गई है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड किए हुए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। और इसके अलावा जी डाउनलोड, अगर इसको डाउनलोड करना चाहें PDF में अपनी इस फाइल को, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और गो टू डैशबोर्ड, ये हमारा डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड चालान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड जो चालान है ये क्या हो जाएगा, ये चालान जो है हमारा डाउनलोड हो गया है। ये अब हम बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक में क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई हैं, और आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं वन लिंक बैंक के थ्रू। तो ये हमारा 500 का चालान है। ठीक है, ये हम चालान पे करना है। चालान पे करने के बाद हमारा टोटली क्या अप्लाई हो जाएगा। ये था एक पूरा अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी।